1927 में यूनाइटेड किंगडम में एक भीड़ एक प्रदर्शन के शुरू होने का इंतजार कर रही थी। होस्ट देरी के लिए माफी मांगता है और मंच के पीछे जाकर गुस्से में नफीसा नाम की एक महिला से आयुष को बुलाने के लिए कहता है, जिसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। वे दरवाजा तोड़ते हैं और पाते हैं कि आयुष ने अपनी कलाई काट ली है। कहानी फिर 1921 में वापस लौटती है, जब आयुष मुंबई में था। एक अमीर आदमी, मिस्टर वाडिया, आयुष की अविश्वसनीय प्रतिभा को पहचानता है और आयुष की शिक्षा के खर्च के बदले में उसे न्यूयॉर्क में अपने हवेली वाडिया मैनर की देखभाल करने के लिए कहता है। आयुष ये सुनकर बहुत खुश होता है और हवेली की ओर चल पड़ता है। आयुष का घर के नौकर और देखभाल करने वाले दोनों गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। आयुष यॉर्क कॉलेज ऑफ म्यूजिक में प्रवेश पाकर बहुत खुश है। 3 महीने बाद आयुष कागजी कार्रवाई कर रहा है जब वो अलौकिक गतिविधियों के हमले का सामना करता है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। आयुष को एक सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है जो उसे करीब आने के लिए बुलाती है, लेकिन वह हमेशा एक महिला की चीख से रुक जाता है। उसे एक कमरे में खून से लिखा एक संदेश मिलता है। वो कॉलेज में एक साथी छात्रा रोज की मदद लेता है, जिसके पास दूसरी दृष्टि है। जैसा कि दोनों जांच करते हैं, उन्हें पता चलता है कि पिछले 3 महीनों की घटनाओं के बारे में उन्होंने जो रहस्य अलग अलग रखे हैं, उनके अधिक परिणाम हैं और उन दोनों का वर्तमान भूतों से गहरा संबंध हो सकता है जितना वे कल्पना भी नहीं कर सकते। आयुष उसे बताता है कि वो एक मशीन की आवाज़ सुन सकता है और वह एक सफ़ेद रोशनी को उसे बुलाते हुए देख सकता है। वह बताता है कि 3 महीने पहले जब वो हवेली में आया था, तब क्या हुआ था। उसने कुछ पैसे के लिए गांव वालों को हवेली में घुसने और अपना संगीत सुनने की अनुमति दी। एक दिन उसकी हरकतों का पता श्री वाडिया की भतीजी मेहर को चल गया और उसने उसे ब्लैकमेल किया कि वो उसके साथ एक परफॉर्मेंस दे, नहीं तो वो उसे नौकरी से निकाल देगी। उस रात परफॉर्मेंस के दौरान उसने आयुष को जहर दिया और उसे एक जगह पर फेंकने की कोशिश की ताकि वह धीमी मौत मर सके, लेकिन आयुष ने उसे मारा जिससे वह बेहोश हो गई। हवेली वापस आते समय उसने रास्ते में एक अलौकिक प्राणी को देखा और अपनी कार पर नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप मेहर की मौत हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि मेहर की मौत के बारे में उससे किसी ने बात नहीं की। बाद में ये असाधारण घटनाएं शुरू हुईं। रोज आयुष की कहानी के आधार पर जांच करती है। उसे पता चलता है कि मेहर कभी यॉर्क नहीं गई। अपनी जांच के दौरान आयुष और रोज एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद रोज एक अस्पताल पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि आयुष से मिलने वाली मेहर वाडिया असल में उनकी सहपाठी टीना थी जो 3 महीने पहले मर चुकी थी। जब वह उसकी मौत की तारीख देखती है तो वह भयभीत हो जाती है। वह आयुष को बताती है कि आयुष के साथ सारी बुरी चीजें उसकी वजह से हो रही हैं। वह बताती है कि कैसे वह और नफीसा की रूममेट वसुधा रिचर्ड नाम के एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उसने खुशी खुशी अपने दोस्तों को बताया कि रिचर्ड उससे शादी करने जा रहा है क्योंकि रिचर्ड की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन रोज के पास रिचर्ड की पत्नी की आत्मा आई और उसे बताया गया कि वसुधा ने उसकी हत्या कर दी है। उसने रिचर्ड को इस बारे में बताया, जिसे वसुधा ने जान लिया और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन आखिरकार वह मर गई और उसकी आत्मा ने टीना के शरीर को पकड़ लिया जो उसी अस्पताल में भर्ती थी। वह आयुष को तब से परेशान कर रही थी जब से उसे पता चला कि रोज उससे प्यार करती है। रोज और आयुष को यकीन हो जाता है कि उन्हें वसुधा की आत्मा से छुटकारा पाना है और इसलिए वे एक चर्च जाने का फैसला करते हैं। वसुधा नफीसा पर हमला करती है, जो रोज को उसे एक अस्पताल ले जाने के लिए प्रेरित करती है जहां उसे एक और भयानक खोज होती है। वह पाती है कि आयुष उसी अस्पताल में भर्ती है और जिस रात मेहर वाडिया ने उस पर हमला किया था, तब से वह कोमा में है। रोज नफीसा को बताती है कि वो लगातार आयुष की आत्मा से संवाद कर रही है। वह बताती है कि जब मानव शरीर गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है, लेकिन वे एक सफ़ेद रोशनी के रूप में रस्सी के माध्यम से जुड़े होते हैं।
अंततः आत्मा शरीर को छूकर फिर से प्रवेश कर सकती है। आयुष की आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की है, लेकिन वसुधा ने हमेशा ऐसा होने से रोका है। अगले दिन आयुष के शरीर को जीवन रक्षक प्रणाली से हटा दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी। रोज आयुष की आत्मा को छूने के लिए आयुष का एक बाल लेती है, लेकिन जैसे ही वह अस्पताल से निकलने वाली होती है, वसुधा की आत्मा आयुष के शरीर पर कब्जा कर लेती है। वह रोज को धमकी देती है कि अगर वह चली गई तो वह आयुष के शरीर को नष्ट कर देगी। वह आयुष के शरीर को चोट पहुंचाकर रोज को प्रताड़ित करती है। रोज वसुधा को बताती है कि उसे पता था कि वह नहीं जा पाएगी और फिर वह खुद को मार लेती है। उसकी आत्मा प्रकट होती है और बताती है कि उसने पहले ही आयुष के बाल और नफीसा के जरिए आयुष को एक पत्र भेज दिया है। रोज लड़ती है और वसुधा की आत्मा को नष्ट कर देती है। उसी समय आयुष की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है और वह बच जाता है। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। आयुष मौत जैसी हालत में रोज से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। रोज उससे कहती है कि उसे जीना है और उसके लिए अपना संगीत फैलाना है। वह अपने बलिदान के बदले में यह मांगती है। आयुष आखिरकार ठीक हो जाता है और एक प्रसिद्ध पियानो वादक और संगीतकार बन जाता है।